दोस्तों, ये कहानी बहुत ही पुरानी है और इस कहानी की शुरुआत मैरी से होती है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस कहानी की शुरुआत से। बस यही गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी होता है। मैरी अपने खाने से पहले अपने ईश्वर को याद करती है। तभी वहाँ एक चूहा आता है। चूहा आकर उसके खाने को खाना लगता है बट उसे खा नहीं पाता है। मैरी बहुत दयालु होती है, उसे खाने की एक टुकड़ा उसे दे देती है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी आती है जो परी होती है और परी उसे बताती है कि बहुत जल्द तुम्हारे वहाँ एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम मिसाया होगा। परी मैरी को कहती है कि तुम्हें उसका रक्षा करना होगा। तभी मैरी कहती है मैं ऐसा ही करूँगी और वो परी सीधा खिड़की से निकल कर जाके आसमान में तारा बन जाती है। और ये तारा बहुत ही चमकता है जिसे सब जानवर देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो चूहा जो मैरी ने उसे खाना खिलाया था वो सब वहाँ सुन लेता है और वो चूहा जाके सभी को बता देता है। तभी कहानी में एक गधा दिखाई देता है जिसका नाम बो होता है। बो के साथ और एक गधा होता है जो एक मिल पे काम करते हैं और दोनों के दोनों आटा पीसने का काम करते रहते हैं। लेकिन वो ऐसी ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, वो आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन वो दूसरा वाला गधा उसे समझाता है कि यही हमारा किस्मत है। तभी वो वहाँ सितारे को देखता है और वो बोलता है ये सितारा मेरी किस्मत को बदल देगा। अगले सुबह उसका दोस्त कबूतर आता है जिसका नाम देव होता है। वो बो को बताने लगता है कि अगली सुबह यहाँ से एक शाही सवारी निकलने वाली है। तभी वो अपने पिता से कहता है कि मैं भी एक दिन एक ऐसे ही सवारी में निकलूँगा और आपका नाम रोशन करूँगा। सबसे पहले उसे यहाँ से निकलना है तो वो किसी तरह से अपने रस्सी को काटने लगता है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए तभी मिल्क का मालिक वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि बो ने अपनी रस्सी काट ली है। मिल्क का मालिक देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और चैन से उसे बांध देता है। तभी वहाँ से सवारी गुजर जाती है और ये सब देख बो का दिल टूट जाता है। इसी बीच 6 महीने बीत जाते हैं और वो आज भी उसी मिल में काम कर रहा होता है। लेकिन उसका एक ही सपना होता है कि वो शाही सवारी में शामिल होकर अपना नाम रोशन करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। उसकी आंखों में बस यही सपना होता है। तभी उसका दोस्त और एक डोंकी वहाँ मौजूद होता है और वो उसे बोलता है कि मैं तेरी मदद करूँगा और वो मिलकर एक प्लान बनाते हैं। भी बो को वहाँ जंजीरों से आज़ाद करके वो जानबूझकर तबीयत खराब होने का नाटक करता है। तभी मिल्क का मालिक वहाँ पहुँच जाता है और वो देख लेता है। तभी वहाँ से बो भागने लगता है और वो उसे पीछे पकड़ने के लिए बहुत तेज़ी से जाता है बट वो वहाँ से कूद कर नीचे गिर जाता है और उसके पैर पे जख्म भी आ जाता है और वो रेंगते हुए मैरी के घर के पास पहुँच जाता है। वही मैरी जिसे एंजल ने कहा होता है कि तुम्हारे घर एक दिव्यमान लड़का पैदा होगा। अब वो उनके घर में छुप जाता है और मैरी की भी शादी हो गई होती है और उनके हस्बैंड का नाम यूसुफ होता है। जब वो मैरी घर में छुप रहा होता है तभी मैरी उसे देख लेती है और उसकी नज़र उसके जख्मों पर जाता है और वो उससे मरहम पट्टी करके एक कपड़ा बांध देती है। तभी जोसेफ आता है और उसे वो यहाँ से भगाने लगता है। तभी मैरी कहती है नहीं ये बीमार है, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। मैरी का ऐसा व्यवहार देख वो बहुत खुश होता है। तभी मैरी यूसुफ को बताती है कि मेरे पास एक परी आई थी और उसने भविष्यवाणी की थी कि हमारे घर एक दिव्यमान लड़का पैदा होगा और वो लड़का पूरी दुनिया की रक्षा करेगा। यूसुफ ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो मैरी का साथ देने लगता है और मैरी का खूब ख्याल रखता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट भी रहती है। तभी वो दिन रात बस वही सपना लगा रहता है उसका कैसे वो यहाँ से निकल कर अपने सपने को पूरा कर सके। और तभी वो का दोस्त जो कबूतर होता है और वहाँ वो आता है और बोलता है कि अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारा मालिक तुम्हें पकड़ लेगा, इससे बेहतर है कि तुम यहीं कुछ दिन तक छुपे रहो। और वो उस कबूतर का बात मान लेता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि 3 लोग एक कैमल से उसी राज्य में आते हैं जिस राज्य में मैरी रहती है। तभी राजा उनसे पूछता है ये सब तुम्हारे पास क्या है। तभी वो लोग बताते हैं कि हमारे पास बहुत ही कीमती हार है जो हम उसी लड़के को देना चाहते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही दिव्यमान लड़का इस तुम्हारे राज्य में पैदा होगा।
राजा ये सब बात सुनकर उन तीनों को भेज देता है और अपने सिपाहियों को बुलाकर ये आदेश देता है कि जाओ उस दिव्यमान लड़के को ढूंढ कर ख़त्म कर दो, ताकि मेरे सिवा इस राज्य में कोई भी राज ना कर सके। और वो सिपाही ये सब सुन अपने दोनों खतरनाक कुत्तों को लेकर निकल पड़ता है। तभी उस कुत्ते की नज़र उस चूहे पे पड़ती है जो सबसे पहले ये भविष्यवाणी को सुना था। कुत्ता चूहे को पूछने लगता है और चूहा डर के मारे सब कुछ बोल देता है और वो मैरी का पता भी बता देता है। इधर मैरी और जोसेफ बैथलेम जाने की तैयारी में लगे रहते हैं और वो चाहते हैं कि साथ में बो को भी ले जाएं, बट वो जाना नहीं चाहता। वो अगर उनके साथ चला गया तो उसका सपना मिट्टी में मिल जाएगा। उसका सपना है कि वो यहाँ पर रहकर राजा के साथ सारी सवारी में शामिल होकर वो अपने परिवार और उसका नाम रोशन कर सके। मैरी ये सब देख अपने हस्बैंड को कहती है वो अगर जाना नहीं चाहता है तो कोई बात नहीं, हम लोग अकेले ही पैदल चले जाएंगे, और वो बैतलहम की ओर निकल पड़ते हैं। इधर बो घर पे अकेला रहता है। तभी वो खूंखार सिपाही और दो कुत्ते आ जाते हैं और बो से पूछने लगते हैं कि मैरी कहाँ है, और वो ये सब देख कुछ भी नहीं बताता। तभी उस कुत्ते की नज़र उसके पैर पे पड़ती है जो मैरी उसका कपड़ा अपना दुपट्टा उसके पैरों पे बांधी हुई थी, और सुनकर ये पता लगा लेते हैं कि मैरी किस ओर गई है, और वो दोनों और उसके सिपाही निकल पड़ते हैं बैतलहम की ओर। सब देख वो को पता चल जाता है कि वो मैरी के दुश्मन हैं और उसे वो बचाने के लिए अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है बैतलहम की ओर। वो मैरी की जान बचाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है, जहां पर उसे बहुत ही खतरनाक रास्तों का सामना करना पड़ता है। तभी उसकी नज़र एक शिप पे पड़ती है और वो शिप उससे बताती है कि बहुत जल्द एक दिव्यमान लड़का पैदा होगा और मैं उस सितारों का पीछा करते हुए आ रही हूँ, और उसके लिए मैंने अपना झुंड तक छोड़ दी है। मैं भी बैतलहम की ओर जाना चाहती हूँ जहाँ यूसुफ और मैरी दोनों गए हैं, और ये सब तीनों का तीनों निकल पड़ते हैं बैतलहम की ओर। और इधर वो शिकारी अपने दोनों कुत्ते को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इधर मैरी के पास वो और उसके साथी भी पहुँच जाते हैं। तभी वो मैरी को खींचते हुए एक मेले के पास लेकर चला जाता है ताकि उस शिकारी से उसे बचा सके। तभी हंटर की नज़र मैरी पे पड़ती है और वो उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। तभी वो ये सब देख लेता है और उसे मैरी की जान बचाने के लिए एक तरकीब सोचती है। तभी वहाँ दिखता है एक गाड़ी, और गाड़ी की पहिए के नीचे एक पत्थर है और पत्थर को हटा देता है। वो गाड़ी लुढ़कते हुए किसी और गाड़ी के साथ जाकर टकरा जाती है और वहाँ बहुत ज़ोर से तोड़फोड़ होने लगती है और सीधा स्टॉल जाकर उस सिपाही के ऊपर गिरता है और सिपाही सीधा कुएं के अंदर गिर जाता है। तभी वो मैरी के दो पट्टे को खींचने लगता है और उसे बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है, बट मैरी ये सब कुछ नहीं समझ पाती। बहरहाल ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं इधर राजमहल में राजा उन तीनों आदमी को फिर से बुलाता है और उनको पूछता है कि जो भी तुम सामान लाई हो जाके तुम उस दिव्यमान लड़के को दे सकते हो, ताकि वो उनका पीछा कर उस दिव्यमान लड़के को मार सके। इधर इनके जो 3 ऊँट होते हैं इन लोग को सब पता चल जाता है, क्योंकि जब राजा बात कर रहा होता है तो ये चुपके से सब कुछ बातें सुन लेते हैं, क्योंकि उस राजा ने उस दिव्यमान लड़के को मारना चाहता है। और इनके तीनों ये फैसला करते हैं कि हम मैरी और उसके बच्चे की हिफाजत करेंगे और निकल पड़ते हैं मैरी की तरफ। इधर यूसुफ मैरी को बोलता है कि जो भी मेले में तोड़फोड़ हुआ इसका जिम्मेदार बो है और मैं बो का जिम्मेदारी अब से नहीं ले सकता। ये सब बात सुन बो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि अब वो मैरी और यूसुफ के साथ नहीं रहेगा और वो अपने दोस्त के साथ निकल पड़ता है। तभी सीप वहाँ आती है और बो को समझाने लगती है, लेकिन वो नहीं समझता और वहाँ से वो निकल पड़ता है, क्योंकि वो शाही सवारी के साथ मिलकर वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। तभी उसकी नज़र शाही सवारी पे पड़ती है और वो वहाँ पर जाने के लिए दौड़ लगाता है। तभी उसकी पैर की पट्टी खुल जाती है जो मैरी ने उसके पैर पे बांधा हुआ था, और उसे एहसास होता है कि मैरी एक रहमदिल लड़की है और बहुत ही नेक इंसान है, मुझे उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, और वो निकल पड़ता है उसके पास। इधर यूसुफ मैरी को लेकर जाता होता है। तभी वहाँ उनकी गाड़ी की टायर टूट जाती है और वो वहाँ पर गिरकर उससे चोट लग जाती है और यूसुफ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मैरी को डांटने लगता है।
तभी वहाँ बो की एंट्री होती है और बो उसे पीछे से धक्का देने लगता है ताकि वो जाके मैरी से भूल मांग सके। और ये सब ऐसा ही करता है। ये सब देख बो और सिप बहुत खुश होते हैं और बो अपने कंधे में बैठाकर मैरी को लेकर पहुंचता है बेथलहम शहर। यहाँ पहुंचने के बाद वो ये सब घर तलाश करता है रहने के लिए और उन्हें मिल भी जाती है। तभी एंट्री होती है बो के मालिक यानी उसके असली मालिक और उसे वो बो को बांध कर ले जाता है एक अलग जगह जहाँ वहाँ पर और साथी भी रहते हैं जो घोड़े और बकरी होते हैं। और वो बताते हैं बो से कि पिछले 9 महीने से आसमान में जो सितारा चमक रहा है उसकी रोशनी इस चारपाई पे पड़ रही है। तभी बो को पता चल जाता है कि जो दिव्यमान लड़का पैदा होगा वो यहीं पर और इसी चारपाई पे पैदा होगा। तभी बो अपने साथी घोड़े और बकरियों से कहता है कि मुझे मदद करो यहाँ से निकलने के लिए और वो उसकी मदद करते हैं। तभी बो वहाँ से निकल कर भाग जाता है। यहाँ से निकलने के बाद सीधा बो जाता है अपने दोस्तों से मिलता है और उनको बोलता है कि जल्दी से जल्द मदद लेके आओ और वो निकल पड़ता है मैरी के पास। इधर राजा का वो सिपाही जो खतरनाक 2 कुत्तों के साथ इस शहर में पहुंच जाता है। साथ ही वो तीनों इंसान अपने ऊँट को लेकर भी यहाँ पहुंच जाते हैं। वो तीनों अपने ऊँटों को बांधकर निकल पड़ते हैं बेथलहम शहर की ओर क्योंकि उनको पता है कि बेथलहम शहर में ही वो दिव्यमान लड़का वो दिव्यमान शक्ति पैदा होने वाला है। इधर वो मैरी के पास पहुंच जाता है। दरअसल मैरी की तबीयत भी ख़राब होने लगती है क्योंकि वक्त अब आ चुका है और इधर वो इशारे से बुलाकर इन्हें साथ ले जाने बोलता है और मैरी को अपने कंधे में बैठाकर निकल पड़ता है। इधर राजा का सिपाही भी मैरी को ढूंढता रहता है और वो इन दोनों को लेकर उसी जगह लेकर आता है जहां वो कुछ देर पहले था। और इधर घोड़ा और बकरी इस जगह को भी साफ करके रखे हुए हैं। इधर सिप अपने झुंड के पास जाती है और मदद मांगने के लिए सबको बोलती है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है। तभी परी वहाँ आती है और सबको बतलाती है कि तुम्हारे यहाँ बहुत जल्द एक दिव्यमान लड़का पैदा होगा और सब वो निकल पड़ते हैं उसकी मदद के लिए। वहीं दूसरे ओर इधर कबूतर आकर उन तीनों ऊँट को खोल देता है और आज़ाद कर देता है। इधर राजा का सिपाही और उसके 2 खतरनाक कुत्ते मैरी को ढूंढते हुए मैरी के पास आ जाते हैं और वो ये सब देख उन पर लड़ने लगता है लेकिन वो 2 कुत्तों ने वो को पकड़ लेते हैं और वो सिपाही जाता है अंदर मैरी को मारने के वास्ते। तभी सिप और उसके झुंड वहाँ आ जाते हैं। इधर ऊँट भी आ जाते हैं। सिप और ऊँट मिलकर उन सभी से मुकाबला करते हैं। सब मिलकर उन तीनों को घसीटकर एक पहाड़ी पर लटका देते हैं। सिपाही और उसके 2 कुत्ते नीचे ही गिरने वाले होते हैं। तभी उनको एक बच्चे की आवाज़ आती है। उनको पता चल जाता है कि मैरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और उन्हें सब सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। इधर सिपाही अपना वजन कम करने के लिए चैन छोड़ देता है और अब सिपाही अपने तलवार को चट्टान पे गाड़ कर निकलने की कोशिश करता है लेकिन चट्टान फट जाता है और वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। वहीं बो को दिखाया जाता है जिसने उस 2 कुत्ते की चैन को पकड़ लेता है और उस कुत्ते को बचा लेकर बाहर निकाल ले आते हैं और सब के सब मिलकर मैरी के पास जाते हैं। वे सब मिलकर उस बच्चे को देखते हैं और बहुत ही खुश होते हैं और वो डॉग्स भी आ जाते हैं जो पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। और ये जो बच्चे का जन्म हुआ है और कोई नहीं बल्कि वो जीसस क्राइस्ट होते हैं। और यहाँ पर वो 3 इंसान आते हैं जो इस बच्चे के लिए गिफ्ट लाए होते हैं और वो सब उस बच्चे को गिफ्ट देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। इधर बो को लगता है कि जोसेफ और मैरी शायद उनको पसंद नहीं करते हैं इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है लेकिन जोसेफ और मैरी उसे बुलाते हैं और अपने पास रखने का फैसला करते हैं और उसको उसके पुराने मालिक से ख़रीद भी लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये कहानी? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।